नमस्कार दोस्तों, गिर गंगा परिवार ट्रस्ट में आपका स्वागत है। गिर गंगा परिवार ट्रस्ट द्वारा ऐसा अच्छा कार्य किया जा रहा है पानी बचाने का और चेक डैम नए निर्माण करने का, और जो तालाब सूख गए हो उनको रिपेयर करने का, और जो बारिश का पानी वो समंदर में ना चला जाए इसीलिए चेक डैम रिपेयर करते हैं। और सब अपना बोरवेल रिचार्ज करते हैं। और आज उसी की बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋतिक भाई कुकड़िया। नमस्कार ऋतिक भाई। लोगों के नल में जब तक पानी आ रहा है तब तक किसी को उसकी कीमत नहीं होगी। यस। उसकी जो होनी चाहिए कीमत वो नहीं होगी, क्योंकि उसके पास अवेलेबल है। जी जब कभी भी उनके घर पानी का टैंकर मंगवाना पड़ेगा तभी उसकी असली कीमत होगी। तो आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे राजकोट में अभी राजकोट डेवलप स्मार्ट सिटी डेवलप हो रहा है। जो यस। पुराना राजकोट था उसके बाउंड्री एरियाज जो है, नया फुट रिंग रोड है, घंटेश्वर है और कटारिया चौक है, जो सभी बाउंड्रीज एरिया वो भी ग्रो अप हो रहे हैं। तो जी वहां पे जो बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है वहां पे लोग रहने आ गए हैं, लेकिन म्यूनिसिपालिटी के पानी की पाइपलाइन अभी तक पहुंची नहीं। स्वाभाविक बात है, अभी राजकोट डेवलप हो रहा है तो धीरे धीरे करके हो जाएगी, लेकिन अभी लोग वहां रहने आ गए हैं तो पानी की तो जीवन की जरूरियात है, वो तो जरूर होगी। तो बिल्डर्स ने क्या किया वहां पे, जब तक उन्होंने रास्ता निकाला कि जब तक म्यूनिसिपालिटी का पानी नहीं है तब पानी तो देना पड़ेगा, तो जी उन्होंने वहां पे बोरवेल किए। जी अब बोरवेल करने पर सामान्य तौर पे बोरवेल 700-800 फुट पर पानी आ जाता है, ज्यादा जी से ज्यादा 1000, उससे ज्यादा नहीं होता। जी आप मानोगे नहीं, यहाँ पे जो बोरवेल किया ना 1700 फीट तक गए थे तब जी। पानी आया। और पानी कैसा था, गर्म था और नमक वाला यानी खारा पानी था जो पीने ओ, के लायक था ही नहीं। अब आप मतलब क्या करोगे? समंदर से आ रहा था वो। हाँ, अब आप क्या करोगे? उसको आरओ में से फिल्टर करोगे। जी ठीक है, तो ये बात एक आप जान लो, वो एक तो पानी गर्म है, ठीक है, वो पानी लाल है, वो पानी खारा है, तो आप उसको नहा भी नहीं सकते। जिस पानी को वो आप आरओ में डालोगे, उसमें मिनरल्स मिलाओगे, केमिकल मिलाओगे, फिर आप वो पानी पियोगे, वो कैसे तरीके से प्रूव हुआ कि वो पानी शुद्ध हो गया? बारिश का जो 100% शुद्ध पानी है उससे अच्छा पानी कोई नहीं है। जी ये बात आप ध्यान रखना। बारिश का जो पानी है वो अमृत समान है। जी बारिश जब गिरती है तो ऊपर से लेकर नीचे तक आती है, जमीन तक, तभी हवा में कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब तक पानी की बूंद जमीन पे टच नहीं होगी तब तक वो पानी 100% शुद्ध है। लेकिन जी हम मनुष्य ने जमीन को भी इतना गंदा कर दिया है कि एक जी बूंद खाली पहुंचने तक वो पूरी बिगड़ जाती है, यानी कि अशुद्ध हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया सभी मिल जाते हैं। तो जो भी गलती है वो हमारी, तुम्हारी, मेरी, सबकी है। जी हम सबको ये अमृत समान जल है उसका बचाव करना पड़ेगा। जी तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा और एक अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग का उपाय गिर, उसमें दो पॉइंट है, एक पर्सनली और एक पब्लिक। पर्सनली क्या कर सकते हैं हम, कि हमारे जो घर है उसके ऊपर की जो छत है उसमें पहली बारिश में हमें क्या करना है, एक बड़ा सा छेद करना है जी छत पर, जो वहां पे सभी पानी जमा होता है। उस छत पे से एक पाइप लेके सीधा वो हमारे जो पानी का टैंक होता है अंडरग्राउंड, वो यस पाइप सीधा नीचे जाता है। यस और चार पहली बारिश का पानी कलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि पहली बारिश में हमारी जो छत होती है वहां पे सब धूल मिट्टी जमा होती है। यस तो ये सब जाने के बाद दूसरी बारिश जो आती है वहां से पानी कलेक्ट करना शुरू कर देना। 4 महीने की बारिश का पानी हमें हमारे टैंक में कलेक्ट करना है। और एक फैमिली को, मेरी जिसमें 6 से 7% एक फैमिली में होते हैं, उनको 2 साल तक 4 महीना का पानी शुद्ध अमृत समान जल मिल सकता है। ओ, हमें किसी भी सरकार पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, टैंकर वाले पे डिपेंड रहने की जरूरत है, ना तो म्यूनसिपालिटी पे डिपेंड रहने की जरूरत है। हमारे पास अपना खुद का अमृत समान जो बारिश का पानी वो है। दूसरी बात, हमारे जो रोड रास्ते होते हैं वहां पे पानी जमा होता है। जी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वाटर हार्वेस्टिंग की, कि बारिश जाने के 1-1.5 घंटे के बाद वो पानी सूख जाए। तो सरकार ने क्या किया कि जगह जगह वो जो पानी की वो गटर से पानी डाल देते, वो बारिश का पानी गटर में जाने देते।
अब उससे क्या होगा कि जो गटर का पानी है वो गंदा होता है, जो सभी घर के कचरे के साथ मिला हुआ होता है। जी तो ये बारिश का पानी है वो भी उसके साथ मिलकर गंदा हो जाता है। जी गिरगंगा परिवार ट्रस्ट ने क्या किया, जो ये रोड होते हैं उसमें खड्डे करके, यानी कि जैसे गटर की पाइपलाइन होती है वैसे एक दूसरी पाइपलाइन बने, जी जो भी पानी होगा ना, और उसकी पाइपलाइन के ढक्कन जो सरकार ने वो सारे पैक होते हैं कि उसके अंदर और कचरा ना जाए। लेकिन गिरगंगा ने क्या किया कि उसके ऊपर जाली वाला ढक्कन डाल दिया। उससे क्या होगा, कचरा अंदर नहीं जाएगा लेकिन पानी अंदर चला जाएगा। जी इससे क्या होगा, आपने पर्सनली अपने लिए भी पानी बचा लिया और पब्लिक यानी कि दूसरों के लिए भी आप पानी बचा रहे हो। जी और ये सब पानी अ, मान लो पूरे राजकोट के रोड रास्ते पे ये इस प्रकार के वाटर हार्वेस्टिंग लगाए जाए ना, जी तो राजकोट को कभी नर्मदा नदी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ये मानना है। जी। और अब गिरगंगा परिवार ट्रस्ट के द्वारा अभी आगामी 15-16 दिसंबर को जो कथा रखी गई है उनकी थोड़ी बातचीत कीजिए। मनीष भाई, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी अच्छा काम होता है ना तो भगवान उसके साथ ही होते हैं। जी तो ये गिरगंगा परिवार ट्रस्ट की शुरुआत पिछले 3 साल से हो गई थी, और गिरगंगा ने अभी तक 8,510 से ज्यादा जल संचय के कार्य किए हैं, और अब खुद ईश्वर उसकी आहुति लेने के लिए आ रहे हैं। जो अगले महीने 15, 16, 17 दिसंबर राजकोट के जो हार्द सम्मान कह सकते हैं, जो सबसे मेन स्थल यानी कि रेसकोर्स ग्राउंड में हमारे भारत के सर्वश्रेष्ठ गायक और कवि और मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हैं वैसे डॉक्टर कुमार विश्वास की जल कथा का आयोजन किया गया। मनीष भाई, मेरा ऐसा मानना है कि जल जल पे कथा शायद पहली बार हो रही। कथाएं तो जी बहुत सारी होती है, राम कथा होती है, हमारे पूज्य मुरारी बापू भी राम कथा करते हैं, रामायण की कथा होती है, भागवत गीता की कथा होती है, लेकिन जल जल पे कथा शायद पहली बार हो रही है। तो ये जल कथा हम सभी दर्शक मित्रों को उनके परिवार मित्रों के साथ आमंत्रित करते हैं, आप जल कथा में आइए, रसपान कीजिए। और जल कथा में सिर्फ कथा सुन के घर चले जाएंगे ऐसा नहीं, जल कथा में से हम कुछ सीखते हैं। भारतीय नागरिकता, भारतीय नागरिक की तरफ से हमारी क्या नैतिक फर्ज है वो हम समझे, और एक भारतीय नागरिक की तरफ हम दूसरों के लिए भी अपनी कुछ योगदान दें। हमें किसी बॉर्डर पे लड़ने के जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जल का दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। इसलिए हम अपनी आगामी पीढ़ी यानी कि आगामी पीढ़ी के लिए भी जल अमृत समान जो बारिश का जल है उन्हें बचाए, और उनके अमृत समान जल को साक्षी बने। और जल कथा में आइए और जल का महत्व समझिए। मनीष भाई, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि लोग यही मानते हैं कि कोई भी संस्था होती है ना, तो जी वो सिर्फ पैसों के लिए यानी कि पैसा जमा करने के लिए काम करते हैं, लेकिन जी गिरगंगा ऐसा कुछ नहीं चाहती। हमें आपका आर्थिक डोनेशन भी नहीं चाहिए, आप कोई भी तरीके से हमें दान दे सकते हैं। ऐसा जी जरूरी नहीं है कि हर समय आर्थिक डोनेशन ही सबके लिए काम आता है, लेकिन आप हमें श्रमदान दे सकते हैं, जलदान दे सकते हैं, अन्न दान दे सकते हैं, और खुद के आप मानते हैं कि चेक डैम में सबसे ज्यादा लोखंड, सीमेंट, कंक्रीट ये सब चीजें के उपयोग चीज का उपयोग होता है। तो आप ये सभी चीजें भी थोड़े थोड़े दे करके भी हम गिरगंगा को मदद कर सकते जी। तो दोस्तों आपने अभी अपना मंतव्य अपने ऋतिक भाई से सुना हमने। गिरगंगा परिवार ट्रस्ट जो इतना अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे चैनल के माध्यम से बस इतना है कि हम सब लोग जब जुड़ेंगे ना, तो ये जो दिलीप भाई का एक संकल्प है 1,11,111, तो वो हैं। जल्द कामयाब हो सॉरी जाएगा। मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे गंगा परिवार ट्रस्ट के जो प्रमुख है दिलीप भाई सखिया, जी जी उनको नई दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथ से राष्ट्रपति के हाथ से जल प्रहरी का अवार्ड मिला है, और कुछ समय पहले मिला है, वो हम सभी के लिए वाह बहुत खुशी की बात है। वाह वाह वाह। और कुछ जानकारी आप देना चाहते हैं हमारे दर्शक मित्रों को तो? यस, मैं सर ये सब सभी दर्शक मित्रों को यही कहना चाहूंगा कि आप सब पानी की महत्वता को समझे, और ऐसा नहीं कि कथा में आके रसपान करके चले जाए, कथा को सिर्फ कथा ना समझे, लेकिन हम क्या योगदान दे सकते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में सोचे। और मेरा ये मानना है कि जलदान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है।
तो ज्यादा से ज्यादा जल को बचाए और गिरगंगा परिवार ट्रस्ट के साथ दें। जी। तो दोस्तों अभी हमने ऋतिक भाई से उनकी पूरी जो गिरगंगा परिवार ट्रस्ट की जो टीम काम करती है और इतना अच्छा कार्य जो बारिश का पानी हो उसे व्यर्थ न जाने दे। अब फिर किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।